नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं भारत के प्रमुख क्रांतियों के बारे में। और एक क्रांति का संबंध देश की आज़ादी की क्रांति से नहीं है, इस क्रांति का संबंध जो है जो आज पढ़ने जा रहे हैं आप, वो फसलों के उत्पादन में हुई वृद्धि से है। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रांति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा क्रांति को इंग्लिश में बोलते हैं रिवोल्यूशन। क्लियर? रिवोल्यूशन या अर्थात क्रांति क्या है, तो किसी भी क्षेत्र में व्यापक और आमूलचूल परिवर्तन जो पहले कभी नहीं हुआ हो, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। क्लियर? किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादन, तकनीक या कार्य प्रणाली में तेज और व्यापक बदलाव को क्रांति कहते हैं। अर्थात किसी भी सिस्टम में यदि तेजी से और व्यापक बदलाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही क्रांति कहते हैं। क्लियर? क्रांति से उस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होती है। क्रांति से क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में क्रांति के कारण अभूतपूर्व प्रगति होता है, तरक्की होता है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। अब आइए बात करते हैं भारत में प्रमुख क्रांतियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा हरित क्रांति का संबंध जो है ये कृषि उत्पादन से है। और हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, आप इसे याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन है, आप इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। क्लियर? बात करते हैं गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध मांस, प्याज और झींगा उत्पादन से है, आप याद रखिएगा। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, याद रखिएगा फल फूल और बागवानी का उत्पादन। फल फूल और बागवानी का उत्पादन किससे संबंधित है, स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। बात करते हैं रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा अंडा उत्पादन में तेजी से वृद्धि को क्या बोलेंगे हम, रजत क्रांति कहते हैं। अर्थात कुक्कुट पालन, मुर्गा मुर्गी पालन या पोल्ट्री उत्पादन ही क्या है, रजत क्रांति, आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं भूरी क्रांति का संबंध किससे, अर्थात भूरी क्रांति के याद रखिएगा चमड़ा या कोको का उत्पादन। चमड़ा या कोको के उत्पादन में वृद्धि को क्या बोलेंगे हम, भूरी क्रांति कहते हैं। काली क्रांति का संबंध किससे, याद रखिएगा पेट्रोलियम उत्पादन को क्या बोलेंगे, काली क्रांति कहते हैं, याद रखिएगा। पीली क्रांति किसे कहते हैं, याद रखिएगा तिलहन उत्पादन में हुई एकाएक वृद्धि को क्या बोलेंगे हम, पीली क्रांति। तिलहन उत्पादन को क्या बोलेंगे हम, पीली क्रांति कहेंगे। और लाल क्रांति किसे कहेंगे, याद रखिएगा मांस या टमाटर उत्पादन में वृद्धि को। यदि मांस और टमाटर के उत्पादन में एकाएक वृद्धि होती है, काफी प्रगति होती है, तो उसमें हुई अमूलचूल परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, क्रांति कहते हैं। कौन सी क्रांति, लाल क्रांति कहेंगे। धूसर क्रांति का संबंध किससे, याद रखिएगा उर्वरक उत्पादन में हुई प्रगति को क्या बोलेंगे हम, धूसर क्रांति कहेंगे। और आपको याद रखना है इंद्रधनुष क्रांति क्या होती है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध कृषि का समग्र विकास से है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।